हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th का इंग्लिश सिलेबस का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो जितने भी बच्चे जो है क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उनके लिए इंग्लिश में एक आता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए, या फिर एक रिपोर्ट लिखने के लिए आता है, या फिर एक आर्टिकल। तो यहाँ तीन चीज़ों में से कुछ भी आ सकता है, या आपका जो है पैराग्राफ है, या फिर रिपोर्ट, या फिर आर्टिकल। तो ये आपका पैराग्राफ है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 1800 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर जो है गुड मैनर के बारे में पूछा जा रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या है, जो है अच्छे आचरण का महत्व क्या होता है, इसके बारे में 80 से 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसमें बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो, मतलब इन बेसिस पर आपको लिखना है ये जो पॉइंट दिए गए हैं। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, इस ये आपका पॉइंट है, इस पे लिखना है। और उसके बाद अ फ्यू एग्जाम्पल्स देना है, कुछ एग्जाम्पल्स देना, उदाहरण। और देयर इफ़ेक्ट ऑन योर डे टू डे लाइफ, उसका जो प्रभाव बताना है कि डे टू डे लाइफ में, मतलब रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर का। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे पढ़ना है। तो चलते हैं, इसे देखते हैं कैसे आपको लिखना है। मैं पूरा यहाँ पर हेडिंग, जितनी भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इस तरीके से मैं आपको जो है यहाँ पर जो है पढ़ाने वाला हूँ, और इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी है यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, यानी अच्छे आचरण का महत्व। तो अच्छे आचरण का महत्व क्या होता है, तो यहाँ पर ये लाइनें आपको सबसे पहले लिखनी है। गुड मैनर्स मतलब अच्छे आचरण, आर होते हैं वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी, इन लाइफ जीवन में अच्छे आचरण बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बिकॉज क्योंकि दे हेल्प्स अस, वे हमारी मदद करते हैं, यानी अच्छे आचरण हमारी मदद करते हैं। लिव हैप्पीली मतलब खुशी खुशी जीने में। विद अदर्स मतलब दूसरों के साथ खुशी खुशी जीने में ये जो गुड मैनर होते हैं ये हमारी जो है मदद करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, अच्छे आचरण का महत्व, इसमें ये लाइन आपको सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए ये हेडिंग है एग्जाम्पल्स ऑफ गुड मैनर्स, अच्छे आचरण के उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए सेइंग सेइंग मतलब कहना, कहना। प्लीज़ मतलब कृपया, किसी से प्लीज़ या कृपया कहना। थैंक यू कहना, यानी धन्यवाद देना। और अथवा सॉरी माफ़ी मांगना। सोज दिखाता है, रिस्पेक्ट मतलब आदर, एंड काइंडनेस मतलब दयालुता। जो सेइंग मतलब कहना, प्लीज़ कृपया कहना, किसी को थैंक यू कहना, किसी को सॉरी कहना, ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं, रिस्पेक्ट यानी आदर दिखाती हैं, और काइंडनेस मतलब दयालुता दिखाती हैं। सिंपल एक्शन मतलब साधारण काम, जो साधारण के काम हैं। लाइक हेल्पिंग समवन, जैसे किसी की मदद करना। कैरी देयर बैग, उसका बैग ले लेना। शेयरिंग थिंग्स, चीज़ें साझा करना। शेयरिंग मतलब साझा करना, थिंग्स मतलब चीज़ों को साझा करना, मतलब जैसे तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो उसको दूसरे को देना। या फिर किसी का बैग ले लेना, मतलब जैसे कोई बूढ़ा आदमी है उसका आप जो है बैग ले रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। और शेयरिंग थिंग्स और चीज़ें साझा कर रहे हो। और वेटिंग योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हो। कैन मेक अदर्स फील गुड, ये दूसरे लोगों को अच्छा महसूस करवाता है। कहने का मतलब है कि इससे दूसरे लोग जो है आपसे खुश हो सकते हैं, और वो जो है अच्छा महसूस कर सकते हैं आपके प्रति। आप अगर जो है सिंपल एक्शंस करते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, उसका बैग ले लेना, शेयर थिंग्स चीज़ों को साझा करना, तो इससे क्या होगा। या फिर वेटिंग टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करना, ये सब चीज़ें दूसरे को अच्छा महसूस करवाती हैं आपके प्रति। तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ गुड मैनर्स में आपको ये वाले सेंटेंस लिखने हैं। उसके बाद लास्ट में जो हेडिंग है ये है इफ़ेक्ट्स ऑन डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ते हैं गुड मैनर के। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है आपको ये लिखना है
व्हेन वी यूज गुड मैनर्स एवरी डे, यदि हम हर दिन अच्छे आचरण का प्रयोग करते हैं, पीपुल लाइक, लोग पसंद करते हैं, एंड ट्रस्ट, और भरोसा करते हैं, अस मतलब हम पे, मोर मतलब अधिक से अधिक। इट आल्सो मेक्स, और यह भी बनाता है, इट आल्सो मतलब भी, मेक्स मतलब बनाता है, अवर होम हमारे घर को, स्कूल स्कूल को, एंड कम्युनिटी मतलब समुदाय को, पीसफुल मतलब शांत बनाता है, एंड फ्रेंडली और दोस्ताना बनाता है। मतलब ये जो अच्छा आचरण है, इससे क्या होता है, हमारा घर शांत रहता है, हमारा स्कूल शांत रहता है, और कम्युनिटी में शांति रहती है, और फ्रेंडली दोस्ताना बना देता है। गुड मैनर्स अच्छे आचरण, टीच अस हमें सिखाते हैं, टू केयर परवाह करना, देखभाल करना, फॉर अदर्स दूसरों का, दूसरों की परवाह करना, दूसरों की परवाह करना हमें सिखाता है। मेकिंग लाइफ, और जीवन को बनाता है बेटर अच्छा, फॉर एवरीवन मतलब सभी के लिए, और सभी के लिए जीवन को अच्छा बनाता है। बीइंग पोलाइट इज अ स्मॉल थिंग, बीइंग मतलब होना, पोलाइट मतलब विनम्र, इज है, अ स्मॉल थिंग मतलब एक छोटी चीज, विनम्र रहना तो एक बहुत ही छोटी चीज है। दैट ब्रिंग्स बिग हैप्पीनेस, जिससे बड़ी बड़ी खुशियाँ आती हैं। यानी विनम्र रहना एक छोटी सी बात है, और इससे बड़ी बड़ी खुशियाँ आती हैं। ब्रिंग्स मतलब आती हैं, बिग मतलब बड़ी, हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ। तो इस तरीके से इफेक्ट ऑन डेली लाइफ पर ये वाले सेंटेंस आपको लिखना है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के और भी पैराग्राफ चाहिए, तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त क्लास 10th में पढ़ रहे हों, उनके सबके पास जो है आप इस वीडियो को शेयर करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ पाएंगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा जो है और अधिक वीडियो बनाने के लिए।